नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम संडे है, आज हम घूमने आए। और ये कौन सा बेटा गांव है ये? तमरा गांव है। तमरा गांव तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना? टाइगर सफारी के पास तमरा गांव है। वहाँ पे हमको एक पीएनएसटी की तैयारी करने वाली बच्ची हमको मिली है। चलिए उससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आस्था द्विवेदी है। वो आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है ना? हाँ जी। तो ये नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं। और हमने इनसे ऐसा ही पूछा कि बेटा आप नर्सिंग की तैयारी अगली वाली कैसे करोगी, तो क्या जवाब दिया आपने? करेंगे ही नहीं। आता ही नहीं कभी टाइम से। रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग नहीं होती है। अब जैसे इसी बार का आप देख लीजिए, कब का रिजल्ट आया हुआ है, अभी तक कोई वही नहीं है कि काउंसलिंग कब तक होगी, जबकि डेट निकल चुकी काउंसलिंग की, है ना? तो अब कोई मन ही नहीं करता, इतना डिमोटिवेशन आ गया है। और आपने कब से तैयारी कर रही हो बेटा आप? मैं 2021 में की थी। 2021 का एग्जाम दिया था। 2021 में आपके कितने नंबर थे? मेरे 62 नंबर थे, जिसमें डीएमई की काउंसलिंग कराई गई, डीएचएस की नहीं कराई गई। तो उसमें भी आपकी जो है डीएमई की काउंसलिंग कराई गई थी। डीएचएस की काउंसलिंग कराई जाती तो आपको हो जाता डीएचएस वाले में। फिर क्या किया आपने? फिर 2022 में हुआ तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया। उसमें भी अच्छे नंबर थे, 70 के पास थे नंबर। 70 नंबर थे, उसमें हो रहा था आपका 69 नंबर थे। ईडब्ल्यूएस भी है आपका, तो आपका हो रहा था, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया, है ना? अभी भी इस बार का रिजल्ट आ गया है, पर पीएनएसटी में मेरे नंबर सही नहीं है, पर एएनएम में ठीक है नंबर, उसमें होने के चांस है। किसी की काउंसलिंग ही नहीं हो रही है। तो आपके मन में क्या आ रहा है कि पीएनएसटी सब बेकार? हाँ, करना ही नहीं है ना? तो बच्चियों के मन में एक निराशा भाव आ रहा है। और यदि नर्सें नहीं रहेंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। शासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कराया जाए, वरना तो यही लग रहा है कि हम लोग नीट एम्स इस तरफ जाएं, चाहे जितनी कड़ी परीक्षाएं हो, पर ये है तो उसमें रिजल्ट तो सही से आ जाता है, और इसमें तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक चीज़ और बच्चों में ये रुझान देखने को मिल रहा है कि बच्चे पीएनएसटी की तरफ से भाग रहे हैं। और जैसा हमने कई वीडियो में बताया आप लोगों को कि जैसे पीएनएसटी के साथ साथ आप अन्य एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जैसे नर्सिंग के एग्ज़ाम है आपके, जैसे कि आपका एम्स नर्सिंग है, और एक आपने सुना होगा एमएनएस नर्सिंग, है ना? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो वो भी रेगुलर आती है आपकी। और नीट के थ्रू भी बहुत सारे नर्सिंग अच्छे कॉलेज मिलते हैं आपको, कई स्टेटों में कॉलेज मिलते हैं नीट के कारण से। और लोग भी सहेलियाँ आपकी दी थी कुछ एग्ज़ाम? हाँ, वो लोग दी थी, पर 2022 के रिजल्ट के चलते वो लोग नहीं दी। फिर 2023 वाला रिजल्ट पर मैं दी थी। देखिए, ये भी देखने में आ रहा है कि जिन्होंने 2022 का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो एक प्रकार से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने अगला एग्ज़ाम जो आपका हुआ था आपका 24 का सितंबर माह में, जी हाँ सितंबर में, अभी सितंबर में 2024 में, तो उन्होंने वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो बहुत बुरी खबर है ये, बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि बच्चियाँ जो नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहती हैं, अब वो धीरे धीरे नहीं आ रही। ये आपकी कौन है बेटा? ये मेरी दादी है। बिटिया नर्सिंग में होने वाली थी आपकी, भगवान करे हो जाए। अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है। चाहिए कि हो जाए, रिजल्ट ही नहीं देते तो कहाँ से हो जाए। तो रिजल्ट आना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। अभी कुछ खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि काउंसलिंग की संभावनाएं बन रही हैं। और मामला आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है। तो हाई कोर्ट जबलपुर ने भी आपके राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के अंदर जो है वो काउंसलिंग वगैरह, एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि इससे आपकी हज़ारों बच्चियाँ, लाखों बच्चियाँ यदि अपन मिला लें, पूरा एएनएम का मिला लें अपन, और पीएनएसटी का मिला लें, और आपका पीबी नर्सिंग का है, सुना नाम? पीबी बीएससी नर्सिंग, जो जीएनएम करते हैं उन वो कर सकते हैं उसको, है ना? तो उनकी बीएससी नर्सिंग मान ली जाती है। और एमएससी नर्सिंग, इन तमाम तरह की काउंसलिंग रुकी हुई है। और इस दिशा में बहुत गंभीरता सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चियों में इस तरह का रुझान अगर आ जाएगा तो ये भी स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक होगा। आपका घर ये है ना? ये घर में आए हुए हैं। ये आजकल तो घर पक्के मिलते हैं ना, गांव में पक्के घर बने हुए हैं, आगे ये पक्का है ये। तो बेटा आप हम कुछ राय दें, क्या करो आप, है ना? बताइए सर। जैसे कि पीएनएसटी का तो ठीक ही है ना। अब पीएनएसटी में एक चीज़ और इन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो ये कर दी है कि अब क्या किया है इन्होंने, 11th का सिलेबस हटा दिया है। हाँ, अब बस 12th का तो इससे दिक्कत हो रही है ना, जीके दे दिया है, जीके शामिल कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा एक प्रकार से अधूरा पढ़ेगा। हाँ। अभी तक क्या होता था कि पीएनएसटी बच्चा देता था, साथ साथ में नीट भी दे लेता था,
आपका MNS भी दे लेता था, आपका जो एम्स BSc नर्सिंग है वो भी दे लेता था, लेकिन अब तो एक अधूरा सिलेबस भाई चुप रहो, तो ये नुकसान भी हुआ है। तो हम तो बेटा आपको यही राय देंगे कि आप नीट का भी फार्म आएगा आपका, है ना, जल्दी फार्म आएगा, तो नीट भी देना। और नीट के थ्रू आपको बहुत सारे कोर्स मिलते हैं, जैसे वेटनरी है ना, BAMS है, तो ये भी अच्छे कोर्स हैं, इसमें भी सरकारी जॉब मिलते हैं आपको। और अब तो BMS वालों को प्राइमर फेसिज में जो है वो अपना एलोपैथ का इलाज कर सकते हो, है ना, उनको कुछ मामलों में इसकी तरह की आज़ादी दी गई है। तो चिंतित हैं आप काफ़ी, है ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैरियर पे क्या असर पड़ रहा है आपके इसका? बस सर वही उसी का वेट किए जा रहे हैं, ना आगे की पढ़ाई हो पा रही सही से। अब क्या कहें कि आएगा कब तक, उसी का वेट करते रहें, अपनी आगे की किसी और फील्ड में जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर आप ये मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं तो हमने ऐसे बताया आपको कि आपका नीट वगैरह दो, तो नीट में भी बहुत सारे मेडिकल फील्ड हैं आपकी, है ना, तो उसमें आप जा सकती हैं। चलिए, आपसे बात हुई, घूमने आए थे, है ना, और आपने अपनी बातें कही, है ना। कई बच्चे तो अपनी बातें नहीं कह पाती हैं, अंदर ही अंदर घुट रही हैं, निराश हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो बेटा हम कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना है, परिस्थितियाँ हमेशा प्रतिकूल नहीं होती हैं, अच्छा समय भी आता है, परिस्थितियाँ अनुकूल भी होती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा, है ना। ठीक है माता जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। बिटिया होगा, बिटिया का, है ना, आगे चल लगी रहेगी तो होगा, निसंदेह होगा।